तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आया हूँ लेंजिंग डोमिंग के पास पे, जो अरुणाचल के टॉप यूट्यूबर है। तो आज मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ यूट्यूब रिलेटेड, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ। तो मुझे कुछ आइडिया चाहिए था यूट्यूब के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी ये पता चले, आप लोगों को भी वो आइडिया मिले जो ये बताएंगे। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लेंजिंग से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप यूट्यूब में कैसे आए हो, मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैं यूट्यूब में आना चाहिए, इस तरह से आपको आइडिया कहाँ से मिला? यूट्यूब में आने का मतलब मैं भी पहले बहुत यूट्यूब देखा करता था, मतलब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहा करता था। जी तो स्पेशली यूट्यूब मेरा फेवरेट था। जी तो मैंने देखा कि यूट्यूब से लोग मतलब और यूट्यूब को लोग अपना करियर बना रहे जी हैं, लोग फेमस हो रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो कुछ व्लॉगर्स को मैंने देखा कि वो लोग यहाँ पे अरुणाचल आके बहुत सारा व्यूज़ लेके जा रहे हैं, जी। मतलब अरुणाचल का हाँ खूबसूरती, हाँ, मतलब अरुणाचल का खूबसूरती दिखा के जी वगैरह वो लेके आ रहा है। तो उससे मुझे भी आइडिया है कि अगर वो लोग यहाँ जा आके व्यूज़ लेके जा सकते हैं तो मैं तो अरुणाचल का ही हूँ जी करके। तब मैंने सोचा कि मुझे भी मतलब यूट्यूब तो शुरू करना चाहिए एटलीस्ट करके। जी व्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, मैंने यूट्यूब शुरू की क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कुछ तो कर पाऊँगा, मतलब मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे ऐसा अंदर से फील होता था। जी क्योंकि पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था, थोड़ा एवरेज ही था। पढ़ाई भी मैं कर सकता था, उसमें भी आगे करियर परस्यू कर सकता था। जी बट फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना नहीं था जितना मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, जैसे कि हो गया सिंगिंग, हो गया जी ट्रैवलिंग, हो गया। तो ये दो चीज़ जो मेरा फेवरेट था। तो मैंने सोचा कि इसी को, जिस चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप उस चीज़ को करियर बनाओगे तो मुझे लगता है कि उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा। जी। इसीलिए मैंने यूट्यूब को करियर चूज़ किया। अच्छा, मैंने आपका कुछ वीडियो देखा कि आपको किसी ने सवाल ये पूछा था कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या बनते, तो आपने कहा शायद टीचर होता ना। हाँ हाँ। तो क्या सही में अगर आप यूट्यूबर नहीं होता तो आप टीचर बनना चाहते थे ना, कुछ और? मैं बनना तो नहीं चाहता था, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि मैंने बीएड कर रखा था ना। जी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेरा उतना जनरल नॉलेज उतना डेवलप नहीं किया है मैंने। जी। तो इसीलिए करंट अफेयर्स वगैरह, तो तो इसलिए मैंने सोचा कि टीचिंग लाइन ही में ही जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, मतलब लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं जाना, शायद मैं जाता, बट फॉर्चुनेटली यूट्यूब बाबा आ गए और करियर लाइफ बदल दिया बदल दिया। यूट्यूब बाबा ने। अच्छा, आपने जब यूट्यूब शुरू किया तो आप कौन सी मोबाइल से आप शूट करते थे उस समय? आपकी मेरा जो मोबाइल थे, अगर आपको याद सैमसंग हो? सैमसंग S9 प्लस था वो। अच्छा हाँ, वो काफ़ी अच्छा कैमरा था उसका। जी तो मैंने स्टार्टिंग करियर अपना फ़ोन से ही शुरू किया था, जैसे आप कर रहे हो जी हाँ वैसे का वैसे। और मैं भी ये माइक लेके घुमा करता था। जी। मैंने आपका देखा, आपने पब्लिक ओपिनियन जो आप उससे इस तरह शुरू के किया वीडियो आप बना रहे थे ना। था। हाँ, उससे शुरू तो किया था। आप जब ऐसे वीडियो बनाते थे तो आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी आपको जो वीडियो बनाते थे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। एक तो यहाँ के लोग बहुत ही कैमरा शाय है, हाँ सही, कोई भी कैमरा के आगे आना नहीं चाहता। हाँ बात और सही। कभी कभार मैं कुछ क्वेश्चन पूछ दूँ तो वो लोग अच्छे से जवाब भी नहीं देते, नहीं देते। और बहुत लोग तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। तो मतलब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा तो वो सभी मैंने प्रॉब्लम फेस की है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके मतलब व्लॉगिंग में शिफ्ट हुआ। उस बीच में मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर्स आ ही गए तो थोड़ा सिंगिंग का भी प्रदर्शन कर दूँ जी करके। जी उसके बाद जी। हमने आपका तो इंटरव्यू भी देखा पहले, पहले आपने जो दिया तो उसमें आपने बताया जो आप वास्ते गाने गाए थे आपके, शायद उससे सब्सक्राइबर बहुत सारा बढ़ गया ना। हाँ हाँ। तो आपका जो जो फर्स्ट पेमेंट है यूट्यूब का, तो आपकी कितनी सब्सक्राइबर पर आपको फर्स्ट पेमेंट आपको मिला? मेरा हमने पेमेंट के लिए बहुत लेट अप्लाई किया था। मेरा 100K सब्सक्राइबर्स के बाद मुझे मिलना शुरू हुआ। 120K के बाद सब मतलब शुरू हुआ। एक्चुअली ओ, मेरा पैसा आ रहा था, जमा हो रहा था। जी जी। तो मैंने उन पैसों को निकाला नहीं था क्योंकि मुझे कैसे निकालना आइडिया नहीं था मुझे। तो अच्छा बाद में कैसे कैसे करे मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल रखा था पहले ही। तो ऐसा कैसे कैसे भी करके बिना बिना उसके, एक आता है ना पिन, आता है ना एक, जी जी जी। क्या 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 कहते थे उसको, मेरे पास कभी आया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। एनवेलप में आता है ना, जी जी तो वो पिन को आप टाइप करके आप वो कर सकते हो, पैसों को निकाल सकते हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरा ऑलरेडी पैसा बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, तो इसलिए मुझे उस पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अच्छा फर्स्ट पेमेंट मतलब 100K सब्सक्राइबर्स होने के बाद मिले मुझे। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल आपका 842K हाँ, समथिंग ऐसे कुछ 842 है। आप जो वीडियो बनाते हैं शायद उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे ना, तो हाँ, आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं?
आप इग्नोर कर देते हैं ना, आप उसका रिप्लाई करते हैं ना, क्या करते हैं? मैं किसी किसी को रिप्लाई करता हूँ, किसी किसी को इग्नोर करता हूँ, किसी किसी को ब्लॉक करता हूँ। जी तो वही है, मतलब ह्यूमन नेचर है ना। जी जी तो कभी कभी गुस्सा आता है, तो जी। कभी कभी वो होता है। तो वही है कि लेकिन ज़्यादातर मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि आप नेगेटिव कमेंट ज़्यादा देखते रहोगे ना, तो आप पर्सनली इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। भले ही आप कितना भी बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि आखिर आप एक इंसान ही हो ना। जी जी। तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं उनसे झगड़ा तो नहीं करता, ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा। और आप जैसे अभी तो आप तो बहुत पॉपुलर हो गया हमारे यहाँ पे, नोटिस पूरे नोटिस के इंडिया में बहुत सारे आप तो बहुत पॉपुलर है। आप तो बिहार भी जाके आए ना, नेपाल जाके आए, आप आपके सब्सक्राइबर वहाँ भी थे। तो आप नॉर्मली आप पासीघाट में तो बहुत सारा होगा आपका सब्सक्राइबर अब, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा जो मेरे भी सब्सक्राइबर है, तो वो लोग भी जो है आपका वीडियो देखते हैं। तो आपका मैक्सिमम लोग आपका वीडियो देखते हैं। तो आप जैसे पासीघाट मार्केट निकलते हैं, ऐसे नॉर्मल जो जैसे हम निकलते हैं अभी, तो हम लोगों को तो कोई नहीं जानते, तो हम जैसे नॉर्मल जाते हैं, आप ऐसे जाते हैं क्या कभी? मैं नॉर्मली जाता हूँ, कुछ ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लोग तो पहचानते हैं, गॉसिपिंग भी करते हैं मेरे बारे में, बात भी करते हैं, मुझसे मिलने भी आते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो फिर भी मैं ऐसे नहीं कि सेलिब्रिटी वाला वो जी जी जी। नहीं, मैंने आपको जब मिला ना वहाँ पे, तो मैं ओपनली आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब आपको फॉलो कर रहा था, बहुत पहले से मैं फॉलो करता हूँ, कि आपको ऐसा लगा था कि अरे ये तो बहुत सिर्फ दिखावा करते होंगे शायद, इस तरह से शुरू में मुझे लगा था। फिर भी बाद में वीडियो आपका देख के मुझे नहीं, ये बंदा अच्छा है, वो तो मुझे दिखा। इसके बाद जब आपको उस दिन मिला ना, तो जब आपसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाने से पहले ना आपसे जब नज़र मिलाया ना, तब मुझे बहुत एकदम अच्छा लगा, कि मुझे लगा अरे यार ये तो बंदा बहुत सही इंसान है। इस तरह से आपको मुझे भी लगा, सही में आप एकदम बहुत बढ़िया लगा। और आज आप जैसे हमें वेलकम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको देखा कि आप तो जस्ट हम जैसे घर पे, आप भी तो एकदम नॉर्मली ऐसे रहता है। हाँ, और ये कोई ऐसे डाउट नहीं कि हाँ सेलिब्रिटी वाला वैसा बिल्कुल नहीं करता। आप यूट्यूब में जैसे आप आ गए हो, अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया, तो लेकिन अभी तो बहुत सारा किस तरह से कंटेंट लाना पड़ेगा, इस तरह का आपको तो बहुत स्ट्रगल तो बहुत अभी भी है। हाँ, किस तरह से कंटेंट लेके आना पड़ेगा ना, इस तरह का तो हमेशा होते वो। तो आप जैसे शो करते हैं ना, कुछ जहाँ था शो करते, तो वो जो शो करते उसका ब्लॉग तो इतना शायद नहीं बनाते, तो क्यों नहीं बनाते अब? नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मेरा ऑडियंस मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो उनको, मेरे ऑडियंस को मेरे वीडियो से, मेरे व्लॉग से कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी दिखा दूंगा अपने बारे में तो आप लोग को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता, भले ही मेरा व्लॉग लेट आए ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा व्लॉग डालूँ जिससे आप लोग को कुछ नया सीखने को मिले, या फिर कुछ मॉरल लेसन हो उस वीडियो में। इसलिए मैं डेली व्लॉग भी नहीं करता। अच्छा, इसके बाद आप मैंने देखा कि आप जब ब्लॉग बनाते हैं, आप अकेला ट्रैवल करते हैं ना, ये जैसे आपका मैंने जो सिरकी वाला एक ब्लॉग देखा था, तो आप सुबह यहाँ से शायद 3 बजे ना 4 बजे आप यहाँ से निकल गए, तो आपको डर नहीं लगता है क्या वहाँ पे जंगल में? डर अभी तो डर थोड़ा ख़त्म ही हो गया है काइंड ऑफ ना। बस डर मुझे उसका रहता है अभी, जंगली जानवरों का डर। हाँ, जंगली जानवर का वही थोड़ा सा डर तो रहता है, बट वही अपने साथ दाव और ऐसा माचिस वगैरह लेके घूमता हूँ ना, तो रात के टाइम में तो अगर आग जलाऊंगा तो जानवर तो पास में आएंगे नहीं, और कोई अगर इंसान मुझे लूटने आया तो दाव है। सुनते हैं ना ऐसे जो झरना होते हैं उसमें भूत वगैरह भी होते हैं, इस तरह से हम लोग कहानी सुनते हैं। भूत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो मैंने देखा कि आप तो अकेला एकदम निडर होके जा रहे थे, और वहाँ पे एकदम अकेला मस्त करते। तो आप अपने ब्लॉग पे अकेला, मतलब दूसरों किसी साथी को आप लेके क्यों नहीं जाते? अकेला क्यों आपको मज़ा आता है? नहीं, क्योंकि मैं किसी को मेरे वजह से प्रॉब्लम देना नहीं चाहता। अगर मेरे साथ कोई दोस्त खुद घूमने आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मैं उनको ले जाऊंगा साथ में ना। मेरे ख्याल से तो और खुश नसीब होगा आपके साथ घूमने वाला। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब पैसों का भी प्रॉब्लम रहता है कि अगर मैं किसी को लेके जाऊँ तो उसके ऊपर मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरा खुद का मैं बजट बना के जाता हूँ ना, तो मेरे खुद के लिए बजट अगर कम हो रहा है तो मैं दूसरों के ऊपर कैसे वो कर पाऊँगा ना, खर्च कर पाऊँगा। इसीलिए तो मैं ज़्यादा सोलो प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो आप जैसे बिहार गया था, तो आपको बिहार जाने से पहले आपको ये लगा था कि आप बिहार में कोई मिल जाएगा, इस तरह से आपको लगा था ना, आप मैनेज कर लोगे, इस तरह से आप चला गया था? मैंने कुछ भी नहीं सोच के जस्ट ऐसे चला गया था। वहाँ पे मुझे लकीली सब्सक्राइबर मिल गया और मुझे घुमाया उन लोगों ने ना, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम से मेरा अपडेट मिल गया था।
तो इसीलिए अच्छा, और जैसे आप सिक्किम बिहार कहीं भी जाते हो तो कभी आपको ये डर नहीं होता कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो बहुत बोर हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, और ये रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो इस तरह का कुछ आपको नहीं आता डर कुछ नहीं रहते क्या? एक्चुअली मेरा कैमरा ऑन रहता है ना, जी तो व्लॉग बनाते टाइम में कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ कि लोगों के लिए कैसा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कौन सा डायलॉग डिलीवरी करूँ, क्या बोलूँ नेक्स्ट में, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वीडियो में क्या बोलना है, वो सब माइंड में चलता रहता है। और मैं वीडियो बनाता भी रहता हूँ बीच बीच में ना, तो उसमें माइंड बिजी रहता है, तो ऐसा फील होता है कि मैं पूरे अपने सब्सक्राइबर्स को लेके चल रहा हूँ, अकेले चल रहा हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो और जब आप जैसे आप कल वीडियो आपको बनाना है तो आप आज रात में आप दिमाग में सोचते हैं कि हाँ इस तरह से बोलना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह का आपका प्लानिंग कुछ होते है क्या दिमाग में, इस तरह से बोलना कुछ भी नहीं पड़ेगा? होता, कुछ भी नहीं होता। मैं प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि प्रिपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ खुद से ना, मैं क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा करके, तो उसी चीज़ को मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, बस ऐसे ही यूँ ही चल देता हूँ। अच्छा, आप इसके बाद आपका जो आपका चैनल जब नया था उस समय में आपने भी शायद देखा होगा यूट्यूब में व्यूज़ किस तरह से लाना चाहिए, कि आपने इस तरह का वीडियो देखा था आपने भी? नहीं, मैंने वीडियो ये सब ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, मैंने बस एक ही सिंपल टेक्निक फॉलो किया था कि अरुणाचल में जो कंटेंट फेमस नहीं है उस कंटेंट को मैं लेके आऊँ करके। तो बहुत सारे लोग व्लॉग शुरू कर दिया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने व्लॉगिंग शुरू कर दिया था, बट मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर लोग मुझे जानते ही नहीं तो मेरे व्लॉग को क्यों देखेंगे लोग, जी अगर मैं व्लॉग भी बनाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पब्लिक ओपिनियन से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था उस वक्त, और ऐसे टॉपिक्स को लेके आऊँगा जो थोड़ा डेयरिंग भी हो या फिर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट करे। तो उस टॉपिक में मैंने शुरू किया और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। बस 22 डेज़ के अंदर मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हुआ, और ऐसा करके उससे मेरा सिलसिला शुरू होते गया। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अपना थोड़ा गाना वगैरह भी करूँगा ना, तो वैसे चलता गया। तो आप रिहर्सल तो करते हो ना गाने के लिए? रिहर्सल मतलब मैं उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, अलग अलग काम रहता है, व्लॉगिंग करना होता है, ट्रैवलिंग करना होता है, घर का काम देखना होता है, तो उसके लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट जिस दिन मेरा शो होता है उस दिन तो मैं रिहर्सल करता हूँ। अच्छा, और ये आपका जो अभी तो आपका जो वीडियो होते हैं, मैं जैसे 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में भी आपका जब वीडियो देखते तो आपको 2-3 थाउजेंड के इस तरह आ जाते हैं ना आपके व्यूज़ जो अभी। तो जो शुरुआत में आपके व्यूज़ आते थे शुरुआत में आपका शुरुआत में जो फर्स्ट 2-3 वीडियो था उसमें 2000, 3000, 5000 ऐसा था, और वो व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा भी अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी 500 600 आने से मैं खुश हो जाता। आपका तो 3000 4000 तो ऐसा करके आ रहा था। तो फिर उसके जैसे जैसे मेरा पब्लिक ओपिनियन वीडियो को लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो 5-6 वीडियो के बाद से ही मेरा वो होना शुरू हो गया, 30,000, 20,000, 40,000 होना शुरू हो गया व्यूज़, मतलब एक महीने के अंदर। आपको ऐसे कभी लगा कि यूट्यूब छोड़ देगा, इस तरह से कुछ फीलिंग आया कभी? ऐसा तो नहीं आया, लेकिन वही है कि फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि लोगों का होता है, टेंडेंसी होता है, लोग एक चीज़ में नहीं टिक सकते, कुछ ना कुछ, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो मुझे एडवेंचर लविंग हूँ ना मैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं इतना अपने व्लॉग में, मतलब अपने ट्रैवलिंग में मैं खो जाता हूँ कि वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, ऐसा होता है। तो शायद मैं ट्रैवलिंग तो करूँगा, मुझे बहुत पसंद है, तो वीडियो पता नहीं छोड़ूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन वही कि मैं ऐसा करियर शायद इसको ना लूँ आगे जाके, लेकिन वीडियो तो आता रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। अभी तो आप सिंगल है, तो अब बाद में जैसे आपका शादी हो गई, बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो फैमिली में भी बहुत वही तो तब मुश्किल हो जाएगा। उस समय का प्लानिंग आपका कैसे? अब उस समय प्लानिंग तो मैं कंटिन्यू फिर भी आप कोशिश करेंगे शायद उस समय मैं फैमिली व्लॉग्स में शुरू करूँगा, अगर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं कंटिन्यू डालूंगा वीडियो, और तब तक वही है, तब तक मैं थोड़ा बिजनेस वगैरह में भी फोकस करूँगा अपना। जी, आपने जब आपने यूट्यूब बनाया तो जो थंबनेल होते हैं, तो थंबनेल के ऊपर भी बहुत लोग चर्चा करते हैं ना, थंबनेल अच्छा होने से आपका व्यूज़ अच्छा आएगा, तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि सही में थंबनेल सही होना चाहिए ना, जो भी हो चल जाएगा? आजकल के ज़माने में ना, पहले ऐसा होता था, मैं जब नया था यूट्यूब में, मतलब जस्ट 1 साल पहले की ही बात है, उस समय ऐसा होता था यूट्यूब में आप जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जितना आपका वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग होगा, जितना लंबा आपके वीडियो को लोग देखेंगे, जितनी देर तक आपके वीडियो को लोग देखेंगे,
उस हिसाब से रिकमेंडेशन में जाता था, उस हिसाब से व्यूज़ मिलता था। क्योंकि आजकल के ज़माने में पूरा थंबनेल का खेल हाँ, होता है। थंबनेल का खेल है। हाँ। थंबनेल में अगर आप कुछ भी क्लिक बेट कर दोगे तो व्यूज़ आ जाएगा, भले ही वो वीडियो कैसा भी हो। हाँ, अंदर में अलग है, थंबनेल अलग। थंबनेल, हाँ, ऐसा होता है। तो वो चीज़ यूट्यूब को थोड़ा सा देखना चाहिए। वो इसलिए हमें ना चाहते हुए हमें भी कभी कभी क्लिक बेट करना पड़ता है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आता है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे इसलिए थंबनेल क्लिक बेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कंटेंट भी हमारा वैसा का वैसा रहता है, हम अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। बस वही कि क्लिक बेट करना ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि यूट्यूब भी हमें मजबूर कर रहा है। जी। और आपका तो अभी तो लगभग 1 मिलियन तो होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कब तक आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा? 1 मिलियन पता नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस साल के एंडिंग तक हो जाना चाहिए। नहीं, नवंबर, ये साल तो एंड होने वाला है ना। मेरा यूट्यूब करियर का 3 साल हो गया है, तो अप्रैल 1 को मेरा 4 साल हो जाएगा। तो अप्रैल 1 तक मेरा हो जाना हो चाहिए। जाना जरूर होगा। तो मैं भी अपनी जो व्यूवर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, जिसने लेंजिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दे इसके चैनल को, क्योंकि इसकी जो चैनल है उस पर बहुत सारे बढ़िया कंटेंट होते हैं, देखने लायक वीडियो होते हैं। आप घर बैठे बैठे पूरे अरुणाचल घूम सकते हैं, आप नेपाल घूम सकते हैं, बिहार घूम सकते हैं, कहीं भी। और मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, आपने तो लगभग पूरा अरुणाचल को चांद मार लिया शायद। पर अरुणाचल 50% अरुणाचल को तो कवर कर लिया मैंने, और नॉर्थ ईस्ट का भी अभी 50% तो कवर कर लिया। त्रिपुरा मिजोरम जाना बाकी है अभी। तो आप अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो घर बैठे बैठे आराम से पूरा नॉर्थ ईस्ट तो घूम तो लेंगे, इसके बाद में और इंडिया भी घूम लेंगे। वही फायदा आपका ही है। फायदा और आप कभी जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में आपका कभी कुछ प्लानिंग है क्या जाने का? मेरा ना वेस्ट इंडिया में प्लानिंग है। वेस्ट इंडिया में, जैसलमेर में, राजस्थान। मुझे वहाँ जाना है, जैसलमेर। थोड़ा मैंने अभी तक रेगिस्तान देखा नहीं है, जो वो सैंड होता है ना। हाँ। वो देखा नहीं, तो मुझे वो देखना तो और गोवा में भी था, लेकिन सेंड तो गोवा तो नहीं, वो सैंड तो बीच वाला सैंड है ना। मुझे वो वाला सैंड देखना है, रेगिस्तान वाला, एकदम ड्राई वाला। हाँ, तो जैसे आप आउट कंट्री में जाना चाहोगे तो आप रिसेंटली नेपाल तो गए हो, तो फिर भी नेपाल तो अपना बाउंड्री है। तो ऐसा किसी कंट्री में, आप कौन सा कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हो मुझे, अगर आप जाना चाहते तो? अगर मुझे मौका मिला तो मैं मैक्सिको, इटली। तो आपका फ्यूचर में कभी कुछ प्लानिंग है बाहर जाने का? मेरा अभी तो प्लानिंग मतलब बहुत सारा करके तो रखा है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल रहता है ना। और वही है, अगर यहाँ अरुणाचल में ही, नॉर्थ ईस्ट में ही मुझे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो फॉरेन कंट्री जाने की क्या ज़रूरत है ना। अगर मैं जाऊँगा तो भी खुद के लिए जाऊँगा, खुद घूमने के लिए जाऊँगा, कंटेंट का सोच देखा जाएगा। तो आपका पढ़ाई तो आपने पासीघाट पे किया है ना, तो आपका बचपन तो पासीघाट पे बीता है। पासीघाट पे भी तो आपने गांव वाला वो लाइफ नहीं जिया शायद? नहीं जिया, मैं टाउन में। तो आपको ये जो हमारे जो लोकल आदि के जो लोकल फेस्टिवल होते हैं, जैसे सोलुंग हो जाते हैं ना, सोलुंग नतर होते हैं, उन्जिंग आरान होते हैं, तो उस समय में आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी, जैसे हंटिंग कुछ, हम लोग जंगल में कभी सोते हैं रात को, तो आपने कभी ऐसा किया? मैंने नहीं किया आज तक, और मैं मतलब एनकरेज भी नहीं करता, क्योंकि अब शिकार वैसे भी बैन है पूरे इंडिया में ना। और नॉट जैसे कि देखो आप मतलब ट्रेडिशनली अगर मतलब नहीं, मैं ऐसा मतलब किसी को कुछ कंडेम तो नहीं कर रहा, बट स्टिल जैसे कि मैं और ऐसा कह भी नहीं रहा कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए करके, वो अपनी मर्जी है। लेकिन वही कि अगर आप खुद मुर्गी पाल रहे हो या फिर मुर्गी खरीद के खा रहे हो तो वो अलग बात है, क्योंकि उस मुर्गी को पाला ही जाता है खाने के लिए ना। लेकिन अगर आप जंगल में जाके किसी जानवर का हंटिंग करते हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो अपना लाइफ खुद से जी रहा था। वो बेचारा, हमने जाके उसको ऐसे ही मार दिया। उसका भी फैमिली होगा, तो बहुत यूनाइटेड होकर रहते हैं ना, स्पेशली जंगली जानवर लोग। तो उनके फैमिली में हम बीच में आ जाते हैं, उनको मार देते हैं, खा देते हैं। तो उस चीज़ को मैं इतना सपोर्ट नहीं करता। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सोलुंग है, आरन है, तो हंटिंग तो करना ही है करके, तो अगर ये आपका ट्रेडिशन है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो हंटिंग भी ट्रेडिशनल स्टाइल में करो। बो एंड एरो ले जाओ, तीर से मारो। बंदूक क्यों ले जाते हो? हाँ, एयरगन की यूज करते हो। वो तो मॉडर्न हो गया ना, वो थोड़ी ना आरान का सोलुंग का। अभी 500-600 चिड़िया मार देते दिन में एक आदमी, तो अभी चिड़िया कहाँ से बचेगा? अगर इतना ट्रेडिशनल आप लोगों को फॉलो करना ही है तो तीर से मारो, जैसे पुराने ज़माने में लोग मारा करते थे ना। क्योंकि बंदूक तो मॉडर्न है ना, वो बंदूक से तो मिस होगा नहीं कभी, क्योंकि वो तो बेचारा कुछ पता नहीं उसको। नहीं, और बंदूक तो ऐसा है ना, बंदूक तो
आराम से रिलेटेड ही नहीं है ना रिलेटेड नहीं बंदूक। है। हाँ, वो तो तो ट्रेडिशन ही हंटिंग, है ना। हाँ हंटिंग मैंने आजकल उससे ऐसे पता चलता है कि लोग बस शौक के लिए शौक के लिए हंटिंग करते करते हैं, हैं, हाँ, फेस्टिवल तो के लिए नहीं नहीं करते, करते। शौक के लिए करते तो अभी जैसे कि आजकल हमारे यहाँ की नदी है तो उसमें भी बहुत सारे मछलियाँ तो हम जाल से मार के भी खा सकते हैं ना। हाँ। तो घर के खाने के लिए तो हम जाल से भी मार सकते हैं, बॉम्ब- लेकिन आजकल क्या ब्लास्टिंग करते, Blasting इन्वर्टर करते हैं, करते, हाँ, तो inverter करते हैं। तो क्या कि किस लिए करते हैं, सब अपने शौक के लिए करते हैं, इसके बाद में कुछ पैसों के लिए करते हैं, उसको बिजनेस के लिए करते और हैं। उसमें तो ये बहुत सारा गलत बात ऐसा होता है, मछली मर के कोने में कहीं पड़ा होगा, हाँ, लेकिन पड़ा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ले भी नहीं जाओगे उसको। उसका पूरा खानदान खत्म हो खानदान जाएगा। खत्म हो इन्वर्टर में अभी बड़ा वाला मर जाता है तो छोटा वाला तो जरूर मरेगा वो तो। और ब्लास्टिंग का भी वही है। तो अब मतलब इसके बाद में जो सोलुंग एतोर होते हैं ना, तो एतोर में तो जो डांस करते हैं उसको दलोंग जो पोगडोंग करते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट किया कभी? नहीं किया आज तक। तो आपने उगन ये सब कभी पहना नहीं है? नहीं पहना लेकिन मैं करूँगा, जैसे भी करूँगा अभी नेक्स्ट आने तो दीजिए। आपके जो चैनल है, आपके जो चैनल पे आपने कभी बढ़ावा दिया कि इस अरुणाचल के जो ट्रेडिशनल दलोंग ये सब आपने कुछ वीडियो मैंने बनाया मतलब सोलुंग ये सब का? सोलुंग का अभी तक तो नहीं बनाया प्रॉपर वाला वीडियो, लेकिन मैंने जितना भी हो सके अपने आदि ट्रेडिशन को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की है। उस फेस्टिवल में मैं उस समय नहीं रह पाया, नॉट ओनली आदि, बाकी ट्राइब को भी, वो चाहे सीदोनी हो, क्या था, चालो लोको फेस्टिवल हो, मतलब उसमें उसका तिरप का होता है कौन सा में, तो वो सब का हो, तो मैंने प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की। तो अब मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे जो न्यू यूट्यूबर होगा, तो आप उससे कुछ कहना चाहोगे कि यूट्यूब में किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, या यूट्यूब में अगर आप कभी डिप्रेस हो जाते हैं, अभी सिर्फ छोड़ देंगे हम इस तरह से, तो उस किस तरह से संभालना पड़ेगा अपना आपको कुछ आइडिया दे दीजिए। हाँ, तो वही है, जैसे कि अगर कोई होता है कि यूट्यूब में व्यूज़ नहीं आ रहा है करके डिप्रेस होके छोड़ देते हैं यूट्यूब ना, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मत करो आप लोग यूट्यूब, क्योंकि अगर आप उतना नहीं झेल पा रहे हो, मतलब आप यूट्यूब के लिए है ही नहीं, हो ही नहीं यूट्यूब के लिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, उसका मतलब आप सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो करो ही मत। फिर भी अगर आप कर रहे हो और उसमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को वही कहना चाहूँगा कि आप उसमें फोकस कीजिए जिस चीज़ में आप अच्छे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी व्लॉगिंग का भी बहुत सारा कैटेगरीज होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग में अच्छा हूँ ना, तो इवन तो मेरे पर्सनल व्लॉग्स में मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, फैमिली व्लॉग्स में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, बट स्टिल मैं ट्रैवल व्लॉग ही करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसमें मेरा मन लगता है और उसमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ, तो इसीलिए मैं ट्रैवल व्लॉग में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट में फोकस करोगे तो आपको ज़रूर व्यूज़ मिलेगा यूट्यूब में स्पेशली ना। चाहे मतलब आप जैसे फिर किसी को कॉपी मत कीजिएगा, इंस्पिरेशन ले सकते हो बट कॉपी मत कीजिएगा। और जैसे कि और एक लड़का मैंने देखा है, जॉन्स तेली करके, वो कभी कभी फ़िशिंग का व्लॉग डालता है, तो उसके नॉर्मल व्लॉग्स में इतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन फ़िशिंग के व्लॉग में व्यूज़ आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो फ़िशिंग में अच्छा है और फ़िशिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो वो फ़िशिंग में ज़्यादा वीडियो अच्छा भी बनाता है। तो उसी से आप सीख लेके, एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो वीडियो के रिगार्डिंग। तो वही मेरा एडवाइस है। आपने सुना ही है हमारे जो लेंजिंग भाई ने अभी आप लोगों को जो कहा, तो अगर कोई यूट्यूबर चैनल नया खोलना चाहते हैं तो आपका दिल जो है एकदम तगड़ा होना पड़ेगा। तो आप बीच में लूज कर दोगे तो आप आना ही बेकार है ना। आना ही बेकार, उसका मतलब वही है कि वो हमेशा के लिए व्यूज़ के लिए कर रहा था, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, वही है रीज़न। तो वही है, आपका दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है तो वो सब आप शो करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं लेंजिंग से मिला और इसने हमारे बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए चेहरे के पास आया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाँ मैं इसे पहले से जानता हूँ, क्योंकि उसकी तरफ से भी उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हाँ मैं इसे पहले से जानता हूँ। तो थैंक यू लेंजिंग, आपने बहुत अच्छा लगा, एकदम आई कांट एक्सप्लेन। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत यादगार होगा। और आप लोग भी मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।